उनकी उपस्थिति ही समाज को रोमांचित करता है। अंतिम समय में कुछ लोगों को ये पता ही नहीं था वो बीमार भी है। ऐसे लोग राजनीति की मूल्यों को इतना नीचा गिरा दे अपनी सत्ता और कुर्सी के लिए, उन्हें बिहार कभी नहीं। देश और बिहार के एक जाने माने व्यक्तित्व, बिहार के राजनीति के दिग्गज नेता रामविलास पासवान का निधन दिल्ली में कल हो गया, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें जो है इंडिगो फ्लाइट से भेजा जा रहा है। कहीं ना कहीं इतने सालों से जो मंत्री केंद्र और बिहार की राजनीति में था, उसके साथ इस तरीके का आचरण हमारे साथ पप्पू यादव है। सर, रामविलास पासवान को इतने सालों से वो भारत के केंद्र सरकार में, लेकिन जो आचरण केंद्र सरकार ने दिखाया, कहीं ना कहीं उनको इंडिगो फ्लाइट से भेजा जा रहा है, जबकि उन्हें एक चार्टर प्लेन। मैं उस पर आज राजनीति नहीं करूंगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वह एक मंत्री ही नहीं, उससे बहुत ऊपर उनकी उपस्थिति ही समाज को रोमांचित करता है, विचारों को रोमांचित करता है। वो एक विचारधारा थी, वो महानायक, वो मंडल मसीहा ही नहीं, उनका आचरण वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिकता के दर्शन से वह एक ऐसा व्यक्तित्व है जिस कुर्सी पर बैठते तो उस कुर्सी की पहचान। शायद वह मुस्कुराता हुआ चेहरा सबके लिए जीने वाला व्यक्ति। आप भी अपने अभिभावक मानते थे? कोई दुश्मन, मैं तो बहुत लंबा समय उनके साथ बिताया, व्यक्तिगत जीवन में भी, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। हम तो, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आने वाले समय में यदि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हमारी युवा पीढ़ियों को सीखना चाहिए उनकी शालीनता से, उनके होल आचरण से, चरित्र से, चिंतन से, उनकी विचारधारा वो अनुकरणीय है। बिहार और देश के दलितों के काफी बड़े आवाज थे। नहीं, दलितों की आवाज़ सबकी आवाज़ थी। हर गरीब और कमज़ोर वंचितों की न्याय, उसके जीवन का संपूर्ण विकास उनकी गहरी चिंता थी। ज्योतिबा फुले, महात्मा पेरियार का जीवन दर्शन, काशीराम जी, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद एक ऐसा पथिक जिसने अपना हर पल समाज के बेजुबानों के लिए जिया, समाज के हर वर्गों के लिए जिया, जिन पर कभी भाषा, क्षेत्रवाद, जाति, बिहार और बिहारी का नहीं लगा, धर्म और मजहब का नहीं लगा, सौहार्द के प्रतीक थे, सेकुलरिज्म के अमलदार थे, जाति कभी लगी ही नहीं। बिहार गौरवान्वित होता रहेगा। आज उनका पार्थिव शरीर आ रहा है, हर सदी में नहीं, हमें लगातार हमारी बातचीत होती है। चिराग जी से कल भी 2 बार बातचीत हुई। मैं हर दिन जब तक बीमार रहे हम बात करते रहे चिराग जी से। मैं उस पूरे परिवार के साथ, मेरी पूरी पार्टी, मेरा पूरा परिवार उस परिवार के साथ। आपकी भी आंखें काफी नम है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अंतिम समय में कुछ लोगों को ये पता ही नहीं था वो बीमार भी है। ऐसे लोग राजनीति की मूल्यों को इतना नीचा गिरा दे अपनी सत्ता और कुर्सी के लिए, उन्हें बिहार कभी नहीं भूलेगा। जिस एनडीए के वो अभिन्न अंग थे, आज उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें अकेला छोड़ दिया। मुझे आश्चर्य होता है, जो व्यक्ति मंत्री रहते हुए चले गए हों, उनके लिए सरकार का मृत्युपरांत भी सम्मान बोध न हो, उन्हें प्राइवेट प्लेन से आना पड़ा, यह बिहार कभी नहीं भूलेगा। तो साफ तौर पे आप सुन रहे थे पप्पू यादव, जिनकी आंखें नम है, अपना राजनीतिक अभिभावक भी उन्हें मानते हैं, लेकिन इनका साफ तौर से कहना है कि ऐसा व्यक्तित्व जो एनडीए और देश की राजनीति से इतने सालों से जुड़ा हुआ था, आज ऐसी नौबत है कि केंद्र सरकार उन्हें एक प्राइवेट प्लेन भी नहीं दे सकती है, उन्हें इंडिगो के फ्लाइट से आना पड़ रहा है। काफ़ी संकट की घड़ी है उनके परिवार के लिए, उनकी पार्टी के लिए। पप्पू यादव ने यह भी आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी हर एक कदम पर उनके परिवार और उनकी पार्टी के साथ खड़ी है। हालांकि आज देर शाम तक उनका पार्थिव शरीर पटना आएगा
और कल उनका अंतिम संस्कार पटना के दीघा घाट पर किया जाएगा। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।